एक दिन गांव में मेला लागल रहे। ओह में बहुत सारा चीज के दुकान लागल रहे। मेला में बहुत भीड़ रहे और उहे में सारिका और ओकर बेटी प्रिया भी घूमत रहले। घूमत घूमत वो दोनों थक गईली और गन्ना के शरबत पिए के खातिर रुक गईली। शरबत के दुकान के बगले में खिलौना के एगो बहुत बड़ दुकान रहे, जेमे तरह तरह के छोट बड़ खिलौना रहल। प्रिया के ध्यान वो दुकान में रखल एगो गुड़िया पे गईल। वो गुड़िया बाकी सारा गुड़ियन से अलग और बड़ दिखत रहली। प्रिया के ध्यान वो गुड़िया पे ही रहल। वो ओकरा देखत रहली और अचानक गुड़िया प्रिया के देख के मुस्कुराए लागल। प्रिया भी वो गुड़िया के देख के मुस्कुराए लागल। गुड़िया अपन सिर हिला के प्रिया के अपना पास बुलौलस और प्रिया भी ओकर बात मान के शरबत के गिलास नीचे रख देहलस और ओकर पास चल गई। प्रिया गुड़िया के अपना हाथ में उठौलस और ओकरा सहलावे लागल। प्रिया के अपना पास ना पाके सारिका डर गई। प्रिया, प्रिया, प्रिया कहाँ बाड़ू तू? प्रिया! सारिका के आवाज सुन के प्रिया भी खिलौना के दुकान से आवाज लगौलस। माँ, हम एजा बानी। सारिका दौड़त दौड़त वो दुकान में गई। कितना घबरा गल रहनी हम। एजा का करत आड़ू तू? माँ, ई गुड़िया देखा ना, कितना सुंदर बाड़ी। ये हमरा तरफ देख के मुस्कुरात रहली और हमरा के बुलावत भी रहली। हमरा के चाहिए। सारिका गुड़िया के तरफ देखलस ता ओकर चेहरा बिल्कुल निर्विकार रहल। फिर वो मुस्कुरा के प्रिया के तरफ देखलस और कहलस, ठीक बा, ले लेल जाओ। प्रिया ई सुन के बहुत खुश हो गई और वो ओ गुड़िया के सीना से लगा लेहलस। भाई साहब, ई गुड़िया के कितना भइल? जी 50 रुपया। सारिका ओकरा के पैसा देहलस और दोनों ऊ दुकान से निकल गईले। गुड़िया फिर से हंसे लागल, पर ई बेर ओकर हंसी कुछ डरावनी लागत रहल। सारिका और प्रिया अपना घर पहुंचली। घर आवत ही प्रिया गुड़िया के साथे खेलब शुरू कर देहलस। प्रिया, हम तारा के का कहले रानी? पहले पढ़ाई पूरा करा, फिर ओकरा साथे खेली हा। चला, रख दो गुड़िया के और जाके पढ़ाई करा। प्रिया नाखुश होके गुड़िया के एक जगह पे रख देहलस और किताब लावे के खातिर अपना कमरा में चल गई। प्रिया के जइला के बाद गुड़िया अपना मुंडी सारिका के तरफ घुमा देलस और गुस्सा से ओकरा देखे लागल। गुड़िया के आंख लाल होखत रहल, जैसे कि ओकर आंख में खून उतर आयल होके। प्रिया के आवत देख गुड़िया फिर से शांत हो गई। रात के हम ये गुड़िया के साथे खेलब। ठीक बा, अब पढ़ाई करा। रात हो गई रहल और प्रिया के पापा रंजीत भी अपना काम से वापस आ गए। पापा की आवत ही प्रिया पढ़ाई बंद कर देलस और उनकरा गुड़िया दिखावे लागल। पापा, ई देखी, हमनी नया गुड़िया खरीदनी। रंजीत वो गुड़िया देख के गुस्सा हो गई और सारिका के आवाज देवे लागल। सारिका, सारिका, बाहर आवा। सारिका दौड़ के बाहर आई। का भइल? का भइल? ऐसन फिजूल खर्चा करे के का जरूरत रहल तरह के? पैसा का पेड़ पे उगेला? रंजीत गुस्सा में वो गुड़िया जोर से फेंक देलस और यही वजह से वो गुड़िया के मुंडी टूट गई। दोनों के झगड़ा देख प्रिया रोए लागल और दौड़ के गुड़िया के पास चल गई। टूटल गुड़िया के लेके प्रिया अपना कमरा में चल गई और देर तक रोत रहली। थोड़ा देर बाद सारिका प्रिया के खाना खाए खातिर बुलावे लागल। प्रिया बेटा, चला
खाना खा ले। हमरा के भूख नहीं खे, तू जा। प्रिया खाना खाए से साफ इनकार कर देलस। गुड़िया टूटे की वजह से वो बहुत रोवत रहली और रोवत रोवत बिना कुछ खैले गुड़िया के अपना पास रख के वो सुत गई। आधा रात बीत चुकल रहल। सारिका और रंजीत अपना कमरा में सुतत रहले। प्रिया भी गहरा नींद में सुतत रहली। अचानक से गुड़िया के आंख चमके लागल और फिर से लाल हो गई। वो धीरे से प्रिया के पकड़ से बाहर आई और अपना आप ही चले लागल। ओकर टूटल मुंडी के वो अपना हाथ में पकड़ ले रहल। चलत चलत वो प्रिया के कमरा से बाहर आ गई और सारिका और रंजीत के कमरा में जाए लागल। गुड़िया वो दोनों के कमरा में आ गई। वो अपन एगो हाथ खड़ा कैलस और वो दोनों के हवा में उठा देलस। जैसे ही वो छत तक पहुंचले, गुड़िया वो दोनों के छोड़ देलस और वो जोर से जमीन पे आके गिर गईले। दोनों नींद से जग गईले। उनकरा कुछ समझ में ना आवत रहल कि का हो रहल बा। उतना में सारिका के ध्यान गुड़िया के तरफ गईल और ओकरा देख के वो डर गईल। वो गुड़िया आपन मुंडी के आपन एगो हाथ में लेके खड़ा रहली। ई कहां से आ गई और अपने आप खड़ा बा? रंजीत गुस्सा में गुड़िया उठावे के खातिर गईल, पर वो गुड़िया इतना भारी हो गई रहे कि रंजीत पूरा जोर लगा के ओकरा उठावे के कोशिश करत रहल, पर वो गुड़िया ओसे हिलत भी न रहली। आखिरकार गुड़िया के गुस्सा आ गई और वो रंजीत के जोर से बिजली के झटका दे देलस। झटका से रंजीत दूर जाके गिर गई। तू हमार प्रिया के रोलाइले बड़ा। अब हम तारा के ना छोड़ब। वो गुड़िया रंजीत के छाती पे छलांग लगौलस। गुड़िया के वजन रंजीत के सहन ना होखत रहल। वो रंजीत के छाती पे अपन पैर पटके लागल। जैसे जैसे गुड़िया के मार बढ़त गईल, रंजीत के मुंह और नाक से खून निकले लागल और थोड़ा ही देर बाद रंजीत के मौत हो गई। सारिका मौत के इस सारा नजारा कोने में रोवत रोवत देखत रहली। गुड़िया रंजीत के मरला के बाद सारिका के तरफ बढ़े लागल। गुड़िया के आवाज देख सारिका और भी ज्यादा डर गई। हमरा के कुछ मत करा। प्रिया के हमार सिवा केहू नहीं के, हमने के छोड़ दा। प्रिया के तोहनी के कोनो जरूरत नहीं के। अब से हम प्रिया के ख्याल रखब। गुड़िया अपना हाथ से बिजली निकाल के सारिका पे बरसावे लागल। वो बिजली के झटका के सारिका सहन न कर पावत रहल और वो वही जे दम तोड़ देलस। दोनों के मरला के बाद वो फिर से प्रिया के पास जाके सुत गई। अभिमन्यु और रिहान के गायब होखला के बाद भी गुफा के रहस्य ना खुलल। वो और भी कठिन हो गई। जैसे कि हमने दिखले रहनी, रिहान दूसरा दुनिया के दरवाजा के पार जा चुकल रहल। रिहान के केहू बड़ा हाथ दरवाजा से उठा के अंदर फेंक देले रहल और वो हाथ गायब हो गई। रिहान फिर से वो दरवाजा से बाहर जाए खातिर भगलस, पर वो दरवाजा गायब हो गई। रिहान वो जगह के ध्यान से देखे लागल। वहाँ दूर दूर तक बड़ा बड़ा स्तंभ रहल और हर एगो स्तंभ पे केहू औरत या आदमी के चित्र बनावल गए रहे। रिहान के ऊ माहौल में बेचैनी महसूस होत रहल। अभिमन्यु, दादाजी! अचानक ओकरा एगो आवाज सुनाई देलस। ये सब मर चुकल बाड़े, तू के बाड़ा? रिहान डर के कहे लागल, हम गलती से यहाँ गए बानी।
हमरा यहाँ से बाहर जाए के बा। ठीक बा, जा। आवाज के बंद होखला के बाद ओकरा गुफा के मुंह दिखे लागल, जैसे ऊ और अभिमन्यु अंदर आयल रहले। ऊ पूरा जान लगा के बाहर निकले खातिर भागल। रिहान बहुत देर तक भागत रहल और थक के रुक गईल। पास में दिखे वाला रास्ता दूर दूर तक जात रहल। रिहान फिर से उठ खड़ा भइल और भागे लागल, पर ओकर कुछ भी फायदा न होत रहल, काहे कि गुफा के मुंह अब भी उतना ही दूरी पर रहल। रिहान फिर से थक के रुक गईल और गुफा के मुंह गायब हो गईल। बहुत साल बाद केहू जिंदा इंसान हमार दुनिया में आयल बा और हम ओकरा कैसे जाय दे सकेनी। ओकरा बाद बहुत से लोग के हंसे के आवाज रिहान के सुनाई देवे लागल। अचानक रिहान के एगो बगल में अभिमन्यु दिखे लागल और दूसरा तरफ ओकर दादाजी। अभिमन्यु, दादाजी, आप दोनों तो मर चुकल बाड़े ना? हाँ, लेकिन एक जिंदा आदमी ई दोनों के फिर से जीवित करके अपना बाहरी दुनिया में वापस ला सकेला। कैसे? एगो गेम खेल के। कैसन गेम? बहुत आसान है, अपना सामने देखा। अचानक ही रिहान और ऊ दोनों के बीच के जमीन के टुकड़ा होके लागल और एगो विशिष्ट स्थिति में आके रुक गईल। ई सब कहा, अपना ऊपर देखा। रिहान ऊपर देखलस तब वहाँ एगो कमान पे कई सारा तीर चढ़ल रहल, जौन ओकर तरफ निशाना लगावत रहले। अगर तू कोनो गलत टुकड़ा पे कदम रखला त एक एक तीर तारा आर पार हो जाई और ऊ दोनों के ऊपर भी एक एक तलवार है। अगर तू इनकरा वक्त पे अपना तरफ ना ले जा पाइला त ऊ भी गायब हो जाई हैं। रिहान बहुत डर गल रहे, पर ई खेल खेले के अलावा ओकर पास और कोनो रास्ता ना रहल। पर रिहान के समझ में ना आवत रहल कि पहले केकरा बचावल जाओ। ऊ बहुत भावुक रहल, एही से ऊ पहले ओकर दादाजी के बचावे निकलल। पर पहला टुकड़ा पे पैर रखत ही वो टुकड़ा नीचे गिर गई और रिहान बगल वाला टुकड़ा से जा लटकल। वो डर गई। ओकरा ऊपर से केहू चीज के आवाज आवे लागल। यही से ऊ ऊपर देखलस त एक तीर कमान में खिंचल जा चुकल रहे और रिहान के पलक झपकत ही वो तीर सीधा आके ओकर पीठ में घुस गई। वो दर्द के मारे जोर जोर से चीखे लागल। रिहान के बहुत दर्द होकत रहल, पर वो उठ के खड़ा हो गई और आगे बढ़े लागल। रिहान भागत और कूदत एक टुकड़ा से दूसरा टुकड़ा पर जाए लागल। जैसे ही वो गलत टुकड़ा पे पैर रखत एगो तीर आके ओकरा शरीर में घुस गई। दादाजी तक पहुंचत पहुंचत ओकरा के 4 तीर लग गए रहे और आखिरकार वो वहां दादाजी के पास पहुंच गई। दादाजी के शरीर हवा में खड़ा रहल। रिहान दादाजी के जगावे के कोशिश करे लागल। दादाजी, दादाजी हमार तरफ देखी, हम रिहान। अचानक दादाजी के शरीर गायब होके लागल। रिहान और भी डर गई, काहे कि ओकरा एके बिल्कुल भी उम्मीद न रहल। दादाजी के गायब होखला के बाद वो अभिमन्यु के तरफ दौड़ल। फिर से ओकरा उ तीर के सामना करे के पड़ल। ओकर पूरा शरीर खून से लाल हो गल रहे और ओकरा चले में तकलीफ होके लागल। रिहान अभिमन्यु के पास पहुंचत ही वो भी गायब हो गई। रिहान देखलस कि दादाजी और अभिमन्यु अब और भी दूर दिखत रहले और जमीन के टुकड़ा फिर से ओकरा पे आवे लगले। रिहान दर्द के मारे बेहाल हो गए रहे। ई सब का हो रहल बा? तहरा अब तक समझ में ना आइल? ई तहर दुनिया नहीं खे, हमार दुनिया हा, मायावी दुनिया। बहुत सारा लोगन के एक साथ हंसे के आवाज आवे लागल।
पूरा जगह पे अंधेरा हो गई और रिहान के आसपास के जगह बार बार बदले लागल। पहला बार ओकरा आसपास गांव दिखाई देहलस और अचानक वो जगह बदल के वो गुफा दिखे लागल और ओहमे रिहान खुद के और अभिमन्यु के दिखलस। रिहान के चक्कर आवे लागल और ओकर आंख के सामने अंधेरा छाए लागल। एकदम से ओकर पूरा शरीर से सारा तीर वापस ऊपर खींच गईले और उ झटका से रिहान के मौत हो गई। इतना साल बाद भी उ गुफा वहां कैसे आयल या के बनौलस, एकर रहस्य अबहीं तक ना खुल पाइल। बहुत साल पहले एक शहर से दूसरा शहर तक रास्ता बनावे के काम चलत रहल। ऊ रास्ता एगो छोटा से गांव से होके गुजरे वाला रहल और यही से सरकारी अधिकारी के ऊ गांव के मुर्दा घर के जमीन चाहत रहे। उस सिलसिला में गांव के पंचायत ऑफिस में एगो मीटिंग होके वाला रहल, जेमे गांव के मुखिया और सरकारी अधिकारी आवे वाला रहले। मुखिया तब पंचायत ऑफिस में जल्दी ही पहुंच गई रहे, पर सरकारी अधिकारी अब अभी तक ना आयल रहे। थोड़ा ही देर में अधिकारी भी वही आ गए। आई आई, हमार गांव में आपके स्वागत है सर जी। धन्यवाद मुखिया जी। आई बैठी, कहीं का काम कर सके नहीं हम आपके खातिर। देखिए मुखिया जी, आपके तो पता ही बाकी आपके गांव में जौन मुर्दा घर बना ओकर जमीन सरकार के रास्ता बनावे के खातिर चाहिए। वो रास्ता के फायदा आप गांव वालन के भी होके वाला बा और जैसन भी बा, पर आखिर में सरकारी काम हा। यही से हम चाहता नहीं कि आप इनमें कुछ बाधा न डाली। यही आपके खातिर और ये गांव के खातिर बेहतर होगी। अरे हम काहे बाधा डालब सर जी, बस विधायक जी से कह के हमार लड़का के काम करवा दी जी। वो टेंडर के काम? हाँ बिल्कुल सही पकड़ ले बानी आप। बस वो टेंडर दिलवा दी। हम ही गांव वालन के समझा दे अब कि मरल लोगन के वो कहीं और दफन कर दे जी। वो टेंडर के तो हो जाई, आप चिंता मत करी। हम कल ही विधायक जी से बात कर ले बानी, वो मान गेल बाड़े। तो कल से काम शुरू कर सके नहीं हम? अरे खुशी से कर सके नहीं, केहू ना रोकी आपके। मीटिंग खत्म करके दोनों अपना अपना काम पर चल गए। अगला दिन से अधिकारी के देख रेख में काम शुरू हो गई। गांव वाला भी खुश रहले कि अब उनकरा एगो अच्छा और पक्का रास्ता मिल जाई। पूरा दिन बिना रुके काम चलत रहल। बड़ा बड़ा मशीन मुर्दा घर पूरा तरह से उधेड़ देहलस। हर तरफ बड़ बड़ गड्ढा कर देले। ओ दिन जमीन से बहुत सारा कंकाल बाहर निकलल। उस सारा कंकाल के जलावे के खातिर एक जगह पर इकट्ठा कर दिहल गई। पहला दिन के काम पूरा हो चुकल रहल। रात के सारा मशीन बंद हो गल रहे और सारा मजदूर सो चुकल रहले। दूसरा दिन अधिकारी और मुखिया काम देखे खातिर अइले तो ऊ हैरान रह गए। कल जौन जमीन मशीन उधेड़ देले रहल, आज ऊ बिल्कुल सपाट रहल, जैसे कुछ भइल ही ना होके। सारा गड्ढा मुंद गल रहल और कंकाल भी अपना जगह पर ना रहले। अरे मुखिया जी, हमने तक काम शुरू कर देले रहनी और बहुत सारा कंकाल भी निकल ले रहनी, जो न भेजा नहीं खे। हमरा तो कुछ समझ में ना रहल बा। अरे कैसे हो सकेला? सर जी, कहीं जल्दी में आप दूसर जमीन तो ना उधेड़ देले? अरे ई का बोल रहा बानी? हमने इतना बड़ गलती कैसे कर सके नहीं? फिर ये सब कैसे हो गई? अधिकारी सोच में पड़ गई और वो अपना सारा मजदूरन के फिर से काम करे के आदेश देलस। पूरा दिन जमीन खोदे के काम चलत रहल, पर ई बार उनकरा एक भी कंकाल ना मिलल। सारा मजदूर और अधिकारी हैरान हो गए। रात के फिर से काम बंद करके सब सुत्ते खातिर चल गए। अधिकारी जहाँ रुकल रहल वो एगो छोटा सा घर रहल। वो वहाँ आराम से सुतत रहल। अचानक केहू ओकर दरवाजा खटखटौलस। वो हड़बड़ा के उठल। इतना रात गए के आयल हुई। अधिकारी जल्दी से दरवाजा खोले गए। वो दरवाजा खुलस तब बाहर मुखिया बहुत ज्यादा डरल खड़ा रहे। अरे काबिल मुखिया जी, आप इतना डरल काहे बाड़े?
सर जी, जल्दी से हमरा साथे चली, बहुत बड़ गड़बड़ हो गई बा। अरे लेकिन भैल का, आप खुदे देख ली। लेकिन कहाँ जाए के बा, ई तो बताई। हम आपके रास्ता में सब कुछ बता दे। आप पहले जल्दी से हमरा साथे चली। मुखिया और अधिकारी दौड़त दौड़त मुर्दा घर के पास अइले। अधिकारी हाफत हाफत इहाँ उहाँ देखे लागल। सब मशीन बंद रहल, चारों तरफ सन्नाटा रहल, गड्ढा भी वैसने के वैसने रहल। अरे का भेल मुखिया जी, आप कहत रहले कि सब पहले जैसा हो गइल बा, पर यहाँ तो सब कुछ ठीक बा। मुखिया सामने देखत देखत बड़ा ही शांत स्वर में बोललस, सर जी, कुछ लोग आपसे मिलल चाहता रे। के? ई लोग। इतना कह के मुखिया जमीन की तरफ हाथ कैलस। अधिकारी पीछे मुड़ के देखे लागल। जैसे ही मुखिया हाथ बढ़ौलस, जमीन से आत्मस्वरूप कंकाल बाहर आवे लागल। ओमे औरत, आदमी और जानवर के भी कंकाल शामिल रहल। उस सब जमीन से बाहर निकल के हवा में खड़ा हो गए। अधिकारी उ नजारा देख के बुरी तरह से डर गए। वो मुखिया के तरफ मुड़ल और ओकरा से कहे लागल, अरे मुखिया जी भागी यहाँ से, ये सब भूत बाड़े। अधिकारी देखलस कि मुखिया अपना जगह से ना हिल रहल बा और ओकर आंख भी सफेद पड़ चुकल बा। अचानक मुखिया के अंदर से एगो कंकाल बाहर निकलल और कंकाल के बाहर निकलत ही मुखिया के शरीर नीचे गिर गईल। अधिकारी भागे के कोशिश करे लागल, पर ओकरा सारा कंकाल घेर लेले रहले और ओमे से एगो कंकाल आगे आयल। तो हमने के घर बर्बाद करे के हिम्मत कैसे कैला? मरे के बाद भी तो सरकारी लोग हमनी के चैन से जिए ना देवेला। पर कोनो बात नहीं खे, जिंदा लोग तहर कुछ ना बिगाड़ पौले, पर हमनी कंकाल तोहरा के सजा दे। अब तहरा के और मुखिया के हमनी लोग ना छोड़ब। मुखिया के धीरे धीरे होश आवे लागल। वो आँख खोल के देखलस तो कंकाल के बीच में घिरा रहल। डर के मारे ओकर शरीर कांपे लागल। सर जी, ई सब का और हमनी एजा काहे आइल बनी और हम यहाँ कैसे आ गए? हम तो अपना घर में आराम से सुतत रहनी। हमनी सब ही मुर्दा घर के कंकाल बानी, जेकर घर तू तबाह कैले बाड़ा। अब हमनी सन एकर बदला तोहरा से जरूर लेहब और उहो अपना तरीका से। हम कुछ न कैले बानी, ये सब इनकर ही गलती है। हमरा के जा दी। उनकर आवाज सुन के सारा कंकाल अपन दांत बजावे लगले। दांत की आवाज सुन के मिट्टी के ढेर अपने आप थरथरा के गड्ढा में गिरे लागल और गड्ढे के मुंदब शुरू हो गई। जैसे जैसे गड्ढा मुंदे लागल, मुखिया और अधिकारी की आवाज शांत होके लागल। थोड़ा ही देर में मुर्दा घर के सारा गड्ढा भर गई और अधिकारी और मुखिया हमेशा के लिए जमीन में जिंदा दफन हो गए। गड्ढा के मुंदत ही सारा कंकाल चुप हो गए और धीरे धीरे जमीन के अंदर जाए लगले। वही के साथ पास में खड़ल गड्ढा मुंदे के मशीन भी जमीन में धंसे लागल। मशीन के पूरी तरह से धंसला के बाद जमीन पहले की तरह हो गई। वो हादसा के बाद केहू भी सरकारी अधिकारी वहां ना आइल और सरकार भी वो गांव से रास्ता बनावे के काम बंद कर देहलस।